नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे स्टार सिटी न्यूज़ चैनल पर। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के अनिल गुप्ता जी हैं, जो कि प्रवक्ता हैं दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी से। आइए इनसे सीधी बात कर लेते हैं। सबसे पहले सर, आपसे दिल्ली विधानसभा चुनाव पे बात करेंगे। सर, किस तरह से तैयारी चल रही है भारतीय जनता पार्टी की? भारतीय जनता पार्टी के लीडरशिप और कार्यकर्ता दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 को बहुत ही सीरियसली लड़ रही है। दिल्ली में करीब 13,034 बूथ हैं। सभी बूथों पर हमारे बूथ समिति गठित हैं, पन्ना प्रमुख गठित हैं और इस बार निश्चय कोई संशय नहीं है, हम लोग दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। अच्छा, विजन क्या लेके चल रहे हैं अनिल जी आप? देखिए, 10 साल दिल्ली बेहाल हुई है। आज दिल्ली की 28,508 किलोमीटर सड़कों पे गड्ढे ही गड्ढे हैं। दिल्ली को वही अपना उसका गौरव, जो पहले गौरव था राष्ट्रीय राजधानी के रूप में, वो वापसी दिलाना, दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाना, यमुना को साफ करना, दिल्ली की स्वास्थ्य प्रणाली को ठीक करना, दिल्ली की शिक्षा प्रणाली को ठीक करना, दिल्ली की सड़कों को ठीक करना, दिल्ली के आम नागरिकों को बेसिक सुविधा मुहैया कराना, ये हमारा उद्देश्य है। अच्छा, फ्री की रेवड़ी पे क्या राय है आपकी सर? अभी आम आदमी पार्टी अपनी पॉलिसी लाई है, घर घर अभियान चल रहा है उनका। रेवड़ी उनका शब्द है। मुझे लगता है कि जनता, कोई भी सरकार हो जो जनता की भलाई के लिए काम करे, वो उसको करना चाहिए। आज अगर 81.5 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज मोदी सरकार दे रही है तो अपलिफ्टमेंट के लिए दे रही है। बिल्कुल सर। ये सब लोगों के टैक्स का पैसा है जो सरकारें खर्च करती है। दिल्ली में 76 लाख लोगों को मोदी सरकार आज भी राशन दे रही है, जिसको आप मुफ्त का बोलो। हम लोग इसको रेवड़िया नहीं मानते, हम लोग मानते हैं अपलिफ्टमेंट ऑफ द कॉमन मैन। आपका जो टैक्स से पैसा आता है, समाज के सभी वर्गों में उसका समुचित रूप से वितरण हो। जो समाज में ऐसा वर्ग हैं जो किसी परिस्थितियों की वजह से आज किसी नीचे की स्थिति में, उसको उठाव हो, वो मुख्य धारा के रूप में उसको भी एक जीने का संग से अधिकार हो, उसको भी बेसिक चीज़ें मिले, उसको भी स्वास्थ्य मिले, उसको भी बीमा मिले, उसको जनधन मिले, उसको मुद्रा लोन मिले, उसको गैस का चूल्हा मिले। और जिस तरीके से पूरे विश्व में आज मोदी जी का नाम है, पिछले अनेक 10 साल से ज़्यादा सरकार ऐसे मोदी जी सरकार में दिल्ली में है, और जिस तरीके से 30 करोड़ से ज़्यादा लोग पॉवर्टी लाइन से ऊपर आए हैं, इस तरीके से दिल्ली भी मोदी जी के साथ चले, हमारा विजन है। सर, दिल्ली में महिलाओं को लेके या कानून को लेके बात करें, कानून की जो व्यवस्था ला चाह रहे हैं आज, इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे सर? आज आपने देखिए किस तरीके से नरेश बालियान गैंगस्टर के साथ मिला हुआ है। आज आम आदमी पार्टी के आधे से ज़्यादा विधायकों का क्रिमिनल रिकॉर्ड है। कोई कुरान की बेदबी में, कोई मारपीट में, कोई एक्सटॉर्शन में उनके केसेस लड़ रहे हैं। आज दिल्ली में ऐसी स्थिति पैदा केजरीवाल के कार्यकर्ता और विधायक पैदा कर रहे हैं, जिससे वो केंद्र को बदनाम कर सके। दिल्ली की भोली वाली जनता को ठगने का काम किया इन्होंने। आप मुझे बताइए, 6 लाख करोड़ से ज़्यादा इन्होंने दिल्ली का टैक्स पेयर का पैसा मिला, कहाँ खर्च किया इन्होंने? इन्होंने अपना शीश महल बनाया, इन्होंने शराब में भ्रष्टाचार किया और दिल्ली को कहीं ना कहीं बिगाड़ने की ये कोशिश कर रहे हैं। ये उसमें सफल नहीं होंगे। आप पंजाब में देखा आपने, पंजाब में तो इनके पास फुल पावर है। किस तरीके से सुखबीर बादल के ऊपर अटैक हुआ दिन दहाड़े, वो भी पवित्र स्वर्ण मंदिर के प्रांगण में। तो ये सब ये माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं और ये चुनाव से पहले ये ऐसी कुछ हालत बनाना चाहते हैं जिसमें मुझे लगता है कामयाब नहीं होंगे। इस बार जो हमारी स्थितियां हैं हमारे फेवर में हैं, दिल्ली की जनता हमारे साथ है। दिल्ली में कोई बीजेपी के पास कोई ठोस मुद्दे नहीं सर चुनाव लड़ने के लिए? पूरे मुद्दे हैं सर। दिल्ली 10 साल बेहाल, इससे बड़ा क्या मुद्दा होगा? आप दिल्ली को सबसे बड़ा प्रदूषित शहर बना दिया, ये मुद्दा नहीं है क्या? दिल्ली में आप और मेरे, हम सब के बच्चे, 25 लाख बच्चे WHO की रिपोर्ट से पीड़ित हैं लंग्स की बीमारी से, मुद्दा नहीं है क्या? दिल्ली की सड़कों पे सब सुप्रीम कोर्ट ने बोला, हाई कोर्ट ने बोला कि इनकी क्या ऐसी मुद्दा नहीं है क्या? आज आप किसी भी सड़क पे जाके देखिए, गड्ढे से गड्ढा भरा है। आज जो पार्टिकुलर मैटर 2.5 PM10 PM1, वो सारा का सारा डस्ट पार्टिकल, आज पराली जलती है पंजाब में, रोक नहीं पा रहे। तो दिल्ली को प्रदूषित बनाने का काम, यमुना जब पूरे वहाँ से यमुनोत्री से ट्रैवल करती है, पल्ला तक आती है, ठीक ठाक आती है, पल्ला में यमुना की स्थिति ठीक है, ओखला में जब दिल्ली से बाहर निकलती है तो मृतप्राय हो जाती है। ये मुद्दा नहीं है क्या? आप छठ के जो हमारे पूर्वांचल के भाई बहन हैं, आज वो मजबूर हैं उस प्रदूषित जगह में। तो ये सारे मुद्दे हैं दिल्ली की जनता। और आप देखिए कोरोना काल में क्या करा, सबको इन्होंने भगाया ना दिल्ली से, वहाँ से बसों में जाओ, वहाँ जाओ, कैसे इन्होंने अत्याचार किया। कोरोना के टाइम में जब मोदी जी फ्री वैक्सीनेशन, इनका जी हम अपने आप करेंगे, अपने आप करने से। दिल्ली में 230, देश के अंदर 230 मुफ्त की कोरोना वैक्सीनेशन वर्ल्ड में कहीं दी है, तो देश में मोदी जी द्वारा दी गई। तो सर, ये तो आप सरकार की नाकामी बता रहे हैं, मगर आप अपने कोई मुद्दे नहीं लेके चल रहे हैं। हमारा मैनिफेस्टो, हमारा संकल्प पत्र समिति बन गई है, हम पब्लिक से राय लेके उसको निकालेंगे और वो आप सबके सामने होगा। फिर भी मैं बताता हूँ, दिल्ली को स्वच्छ, पारदर्शी, दिल्ली की हवा स्वच्छ होनी चाहिए, दिल्ली का पानी स्वच्छ होना चाहिए, दिल्ली की सड़कें साफ होनी चाहिए, दिल्ली में स्वास्थ्य सेवा ठीक होनी चाहिए, दिल्ली में शिक्षा व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। ये सब हमारा प्राइम है। डिटेल में हमारा संकल्प पत्र जो हमारी कमेटी बनी है वो आएगी तो आप सबके सामने रखेगी।
परिवर्तन यात्रा से सर क्या लगता है अभी जो शुरुआत होने जा रही है परिवर्तन? देखिए, हमारे दिल्ली के सभी सातों सांसद, हमारे पार्टी के लीडर, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय वीरेंद्र जी, हमारे केंद्रीय नेता, हम हर विधानसभा में एक दिन की परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि दिल्ली की ये भ्रष्ट और झूठी सरकार को दिल्ली से उखाड़ फेंकना, ये हमारा है, और जनता के बीच में जाके जो जनता के मुद्दे हैं वो देखेंगे। अच्छा अनिल जी, रोहतास नगर आपका जो गृह क्षेत्र है, अभी बेसिक जो हालात हैं रोहतास नगर के, किस किस तरह के सिचुएशन बनी है आज की? देखिए, रोहतास नगर विधानसभा है, मैं वहाँ रहता हूँ। अगर पार्टी मौका देगी तो जैसे पार्टी का उद्देश्य होगा हम काम करेंगे। अभी सिटिंग जो विधायक है जितेंद्र महाजन जी के सर 5 साल का जो कार्यकाल है कैसा है अभी? वो बहुत अच्छा काम करते हैं, कोई कमी नहीं है उसमें, पर हमारे यहाँ तय है पार्टी जिस कार्यकर्ता को मौका देती है वो काम करते हैं, जिसको भी मौका देगी सभी कार्यकर्ता उसके साथ काम करेंगे। अच्छा, क्या क्या सेवा आपकी मतलब रोहतास नगर के लिए सर जनता के बीच में? सर, मैं तो वहीं पैदा हुआ हूँ ओके ओके। और मैं मरूंगा भी वहीं, अच्छा अच्छा। तो इसलिए और क्या कह सकता, मेरी तो मातृभूमि कर्म भूमि वही है, मैं वहीं रहता हूँ। और मैं जिलाध्यक्ष रहा हूँ 2 बारी, ओके ओके। तो पार्टी में जिलाध्यक्ष प्रमुख पद होता है, तो आप सोच सकते जब मैं जिलाध्यक्ष रहा हूँ तो मैंने तो काम वहाँ देखा ही है। अच्छा, इसके अलावा और किन किन संस्थाओं से जुड़े हुए हैं आप सर? सर, मैं PhD एनवायरनमेंट हूँ, मैं पर्यावरणविद हूँ। ओके ओके सर। मैं CPCB DPCC का बोर्ड मेंबर हूँ, इंडस्ट्रियल एसोसिएशन का चेयरमैन हूँ, शिव मंदिर नवीन शाहरा जो रोहतास नगर में आता है उसका भी महामंत्री हूँ। बहुत सारी जगह जुड़ा हूँ, IITs, बाकी जगह IIC वगैरह में जाते हैं। हाँ, वो मुझे गर्व है कि मेरी पढ़ाई लिखाई ठीक हुई है, अच्छी हुई है। और क्या मैसेज देना चाहते हैं अनिल जी लास्ट में कुछ दर्शकों को? देखिए, दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के लिए और मोदी जी के साथ चलने के लिए जिस तरीके से देश का नाम पूरे विश्व में मोदी जी ने किया, इसी तरीके से दिल्ली भी एक सबसे प्रदूषित शहर का टैग हटा के सबसे स्वच्छ शहर देश में बने, ये हमारा विज़न है। ठीक है, धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो ये हमारी सीधी बात अनिल गुप्ता जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।